दोस्तों रॉय हियर। वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। आज हम वेबिसोड 6 में हैं दोस्तों, ऑन आवर सीरीज नंबर 1। आपको मालूम है सीरीज 1 में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नंबर्स एंड मोर नंबर्स, दैट इज द होल नंबर्स गैलेक्सी और नंबर्स यूनिवर्स आप कहिए। एंड अब तक वेबिसोड 1 थ्रू 5 में वी हैव मेट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स। हमने देखा है नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स क्या है, देन रियल नंबर्स क्या है। हमने बहुत कुछ सीखा है इन नंबर्स के बारे में, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को बहुत क्लोजली हमने ऑब्जर्व की है। आज दोस्तों हम एपिसोड 6 शुरुआत करने वाले हैं ऑन सीरीज 1, और आज की जो टॉपिक है वो है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स। सो आप देखोगे दोस्तों, जो हमने एपिसोड 5 की थी, उस एपिसोड 5 में हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं, एंड उनके हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने ऑब्जर्व की थी। सो आइए आज हम बात करेंगे कि इरैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे करके हम करते हैं। आज हम सीखेंगे कि there is something called non-recurring terminating decimal expansions. So non-recurring मतलब non-repeating terminating decimal expansions. Then हम देखेंगे there is non-terminating recurring decimal expansions. So ये जो term है, इनसे आज हम we will observe this non-recurring terminating decimal expansions, then non-terminating but recurring मतलब repeating decimal expansions, and then finally we will see you can imagine non-terminating and non-recurring या non-repeating decimal expansions. So आज हम इन तीनों केसेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। एंड आपको अब तक मालूम है दोस्तों फ्रॉम प्रीवियस फ्यू वेबिसोड्स की ये जो पहली दो कंडीशंस हैं, non-recurring terminating and non-terminating recurring, these apply to rational numbers. अगर आप कोई रैशनल नंबर लेते हो एंड उसे आप डेसिमली एक्सपैंड करते हो, आपको मालूम है रैशनल नंबर्स उन्हें हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म p by q, where both p and q are integers and q is not equal to 0. एग्जाम्पल के तौर पे 2/3, मान लीजिए 5/2, 10/23, माइनस मान लीजिए 123/57, सो ऑन सो फोर्थ। मतलब ये आपके सब एग्जांपल्स हैं ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ये जो दो पॉइंट है दिस रियली अप्लाइज टू रैशनल नंबर्स। एंड ये जो लास्ट पॉइंट है विच इज दिस पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ये पॉइंट आप हम नोट करेंगे, दिस अप्लाइज टू एक्चुअली इरैशनल नंबर्स। नाउ आपने पिछले वेबिसोड्स में आपको मालूम है कि रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। सो ये जो थर्ड पॉइंट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ये होता है दोस्तों फॉर इरैशनल नंबर्स। एंड आपको मालूम है इरैशनल नंबर्स आर सम एग्जांपल्स आर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, so on so forth, right? These are irrational numbers. So इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस है, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और ये नॉन रिपीटिंग, दे डोंट इवन रिपीट। सो चलिए दोस्तों, लेट अस एक्चुअली गेट स्टार्टेड। नाउ नाउ यू विल सी एक्चुअली देयर आर टू कंडीशंस। सो मान लीजिए लेट अस टेक सम रैशनल नंबर्स, एंड आप देखोगे रैशनल नंबर्स को जब डेसिमली एक्सपैंड करते हैं, सो पहली जो केस है और कंडीशन 1, उसमें हम देखते हैं कि जो रिमाइंडर है दैट एक्चुअली बिकम 0। सो कुछ एग्जाम्पल्स मान लीजिए, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो एंड आप बोलते हो कैन यू टेल अस व्हाट इज अ डेसिमल एक्सपेंशन। सो जब आप 5/2 ऐसे लिखते हो, वी नो दिस इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। ना अगर आपको इसे डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। सो 5 इज योर डिविडेंड एंड 2 इज योर डिवाइसर। सो 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1। अभी 1 is smaller than 2, तो आपको यहाँ पे
decimal लानी है, you put a dot, then you get 0. Now 2 5s are 10. 10 minus 10 is 0. So 5 by 2 is actually equal to 2.5. 2.5. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इसे डेसिमल एक्सपैंड करने का जब हमने इसको डेसिमल एक्सपैंड करने की कोशिश की है, हम देखते हैं कि रिमाइंडर हैज़ बिकम 0 एंड ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट आल्सो टर्मिनेट्स कि ये 2.5 बन गई, दैट्स इट. यू डोंट हैव एनीथिंग हियर, सो इट इज जस्ट 2.5 एंड वी आर डन एंड रिमाइंडर वी गेट 0. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों. नाउ let's take an example of, say again, let's say 5, but this time let's divide it by 7 and पता लगाते हैं कि what is the decimal expansion here. So again, जैसे अगर आपको ये division करनी है, so 5 is the dividend, 7 is the divisor. So 7 is bigger than 5, so आपको you have to put decimal right away. 50. 7 7s are 49. 50 minus 49 1 0 because आपकी decimal already यहाँ पे डाली हुई है. 7 1s are 7. 10 minus 7 is 3, 30. 7 4s are 28. 30 minus 28 is 2, 0. So now 7 2s are 14. So 20 minus 14 is 6. चलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं 6, 0. 7 8s are 56. So 60 minus 56 is 4, 0. Now 7 5s are 35. 35. So 40 minus 35 is 5, 0. 7 7s are 49. So 50 minus 49 is 1, 0. So इसे यहाँ पे लिखते हैं 1, 0. Now 7 1s are 7. 10 minus 7 is 3, 0. Then 7 4s are 28. So 30 minus 28 is 2. So आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो दोस्तों, at this point what we have seen is, जब आप नोटिस करोगे when we started इसको dividing, so ये जो रिमाइंडर है, पहले first remainder was 1, right? This was our first remainder. Then next remainder was 3, उसके बाद 2, then 6, 4, 5, उसके बाद we are getting 1 again. So this remainder, it is now starting to repeat again. So after 1 2 3 4 5 6, after a string of 6 remainders, we are again seeing it repeat. So 1 के बाद we got 3, just like the way we got 3 here, right? 3 के बाद we have 2, just the way we have 3 के बाद we have 2 here. So ये string of remainders, it starts repeating again. That is, ये जो remainder है, it never, this remainders will never become 0. And इस केस में हम क्या देखते हैं, जब रिमाइंडर जब रिपीट होना शुरू होती है, जब जैसे यहाँ पे 3 then 2 and 3 के लिए we have written quotient is 4 for 30, फिर 7 4s are 28 यहाँ से. So इसका मतलब है, आप नोटिस कर रहे हो कि from 4 to 1, from 4 to 1 ये जो string है, it is repeating again. So इसकी expansion will look something like 0.71428 5 7 1 and फिर से 4. So ये हम बार डालते हैं to denote कि this string of remainders or this string of digits in the quotient वो repeat हो रही है.